आज हम बात करने वाले हैं समंदर के बीचों बीच बसे 5 सबसे अजीब और खतरनाक शहरों के बारे में। ये समंदर में बसे शहर इतने चुनौतीपूर्ण हैं कि यहाँ बच्चे स्कूल नाव में बैठकर ही जाते हैं और स्कूल भी पानी के ऊपर ही बना होता है। यहाँ तक कि फुटबॉल ग्राउंड भी पानी के ऊपर ही मौजूद है। कुछ जगहों पर इतना कचरा भरा पानी है कि वहां पर चाहे कितना भी महंगा परफ्यूम ले जाओ, उसकी खुशबू भी हार मान जाएगी। भले ही ये जगहें पानी के ऊपर बसी हों, लेकिन यहाँ वह सब कुछ मिल सकता है जो आपके और हमारे शहर में मिलता है। होटल, बड़ी बड़ी दुकानें, बाजार, हर रोजमर्रा की चीज। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ फुटबॉल ग्राउंड भी पानी के ऊपर ही बनाया गया है। इन जगहों पर सिर्फ 2 ही बड़े टैलेंट मायने रखते हैं, एक मछली पकड़ने का और दूसरा नाव चलाने का। और इसके ऊपर हमेशा पानी के खतरनाक जानवर लोगों को डराते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे उन 5 जगहों के बारे में जो समंदर के बीचों बीच पानी में तैरती हुई बसी हैं। नंबर 1, सेंटा क्रूज डेल इस्लोटे, कोलंबिया। इस्लोटे, कोलंबिया। समंदर के बीच कैरेबियन सागर में एक छोटा सा टापू है जिसका नाम है सांता क्रूज डेल इस्लोते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक सामान्य द्वीप होगा तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले द्वीपों में से एक है। इस टापू का आकार सिर्फ 2.4 एकड़ यानी लगभग 2 फुटबॉल मैदान जितना, लेकिन इस छोटे से टुकड़े पर लगभग 1200 लोग रहते हैं। सोचिए, इतनी भीड़ में रहना कैसा होगा। यहाँ करीब 97 घर बने हुए हैं। घर इतने पास पास हैं कि छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। इतिहास की बात करें तो यहाँ लोग लगभग 150 साल पहले बसे थे। कहा जाता है कि पहले ये जगह सिर्फ मछुआरों का ठिकाना था। वे मछली पकड़ने आते और फिर वापस चले जाते। लेकिन समय के साथ लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया और तब से ये छोटा सा टुकड़ा इंसानी आबादी से भर गया। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। ना ताजे पानी का कोई स्रोत है, ना अस्पताल। पीने का पानी नावों से लाया जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे 2 घंटे दूर मेनलैंड ले जाना पड़ता है। बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए जनरेटर से मिलती है। कचरा सीधा समुद्र में या द्वीप पर छोड़ दिया जाता है। नालियों का पानी समुद्र में बहता है और मच्छरों का आतंक हमेशा बना रहता है। फिर भी यहाँ लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि यह उनकी दुनिया है। समंदर के बीच बसा एक अलग सा संसार। हर साल यहाँ लगभग 4000 से 5000 पर्यटक घूमने आते हैं। यह उनकी मुख्य आय का स्रोत भी है। यहाँ के लोग मछली पकड़ना, पर्यटन से जुड़ी सेवाएं देना और छोटे छोटे व्यवसाय करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। यहाँ के लोग आने वाले सैलानियों का दिल से स्वागत करते हैं। वे नावों के जरिए उन्हें यहाँ तक लाते और फिर वापस पहुंचाते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ छोटे मोटे काम जैसे बढ़ईगिरी, कारपेंट्री भी करते हैं ताकि अपना गुजारा कर सकें। यहाँ के लोगों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो फिर आप बताइए, क्या आप अपना मोबाइल फोन छोड़कर इस जगह पर एक दिन भी गुजार पाएंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नंबर 2, मकोको, नाइजीरिया। सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ सड़क नहीं, गाड़ियां नहीं और जमीन का नामो निशान तक नहीं। यहाँ हर तरफ सिर्फ पानी है। यही है माकोको, नाइजीरिया के लागोस के पास बसा वो इलाका जिसे लोग अफ्रीका का वेनिस कहते हैं। करीब 2 लाख लोग यहाँ रहते हैं और लगभग 10,000 लकड़ी के घर पानी में खंभों पर टिके हुए हैं। घर इतने पास पास हैं कि अगर आप एक घर की छत पर कूद जाएं तो दौड़ते दौड़ते 100 घर पार कर सकते हैं। और अगर पैर फिसल जाए तो सीधे नीचे काले पानी में या किसी की नाव में। यहाँ हर परिवार की जिंदगी एक नाव पर टिकी है। हमारे लिए बाइक या कार होना सपने जैसा होता है, लेकिन इन लोगों का सबसे बड़ा सपना है एक मजबूत नाव, क्योंकि यही उनकी गाड़ी है, यही उनका जीवन। हर नाव पर मालिक का नाम लिखा होता है ताकि गुम ना हो। बच्चे स्कूल भी इन्हीं नावों से जाते हैं। और स्कूल, वो भी तैरता हुआ, लकड़ी से बना फ्लोटिंग स्कूल। लेकिन इस तैरते शहर की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ का पानी इतना गंदा हो चुका है कि काला पड़ गया है। यही पानी पीने, नहाने और हर काम में इस्तेमाल होता है। छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सब इसी पानी में रहते हैं। बैक्टीरिया यहाँ दुश्मन नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लोग रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ते हैं। लड़के लड़कियां औरतें सब काम करते हैं क्योंकि यहाँ भूख सबसे बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, नावों पर फ्लोटिंग मार्केट भी लगता है। बाहर से आए सामान जैसे चावल, मक्का, बिस्किट नावों पर नाप तौल कर बेचे जाते हैं। कई बड़े देश इनकी मदद करते हैं। स्कूल के लिए कपड़े, बैग और खाना भेजते हैं। लेकिन ये मदद हर बार नहीं पहुंचती। तब ये लोग फिर उसी गंदे पानी और मजबूरी के सहारे जीते हैं। दोस्तों, ये शहर जमीन पर नहीं, फिर भी इन लोगों ने पानी को ही अपनी जिंदगी बना लिया है।
कभी कभी तो लोग भूल जाते हैं कि वे पानी पर बने एक शहर में रह रहे हैं। ये मजबूरी है, ये हकीकत है। क्या आप इस जगह पर 2 दिन गुजार पाएंगे? कमेंट में बताइए। नंबर 3, टोनले सैप लेक विलेजेस, कैम्बोडिया। कंबोडिया की टोनले सांप झील एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने एक जन्नत जैसा नजारा आता है, लेकिन इसके अंदर छुपी है एक ऐसी हकीकत जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये वो जगह है जहां जमीन का नामो निशान तक नहीं, चारों तरफ सिर्फ पानी है, और उसी पानी पर बसी है इंसानों की एक पूरी दुनिया। बरसात के मौसम में ये झील इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका आकार बढ़कर 16,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है, और इसी पर तैरते रहते हैं लगभग 170 से ज्यादा गांव, जहां करीब 10 लाख लोग रहते हैं। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई फुटपाथ नहीं, लेकिन जो कुछ आपके शहर में मिलता है वो सब यहाँ भी है। होटल, बाजार, स्कूल, सब्जी और फल की दुकानें, रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज। बस फर्क इतना है कि ये सारी चीजें पानी पर तैरती हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो बच्चे अपनी छोटी नावों में बैठकर स्कूल जाते हैं, और स्कूल वो भी पानी पर तैरता हुआ, लकड़ी और बांस से बना फ्लोटिंग स्कूल। क्लास शुरू होने से पहले ये बच्चे नाव पर खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। यहाँ 2 तरह की जिंदगी है। कुछ लोग हर दिन संघर्ष करते हैं, और कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके पास होटल है, बड़ी नावों की दुकानें हैं और बिजनेस है। जो गरीब हैं वो मछली पकड़कर पेट भरते हैं या फिर अपनी छोटी नावों में सब्जी और फल बेचते हैं। टूरिस्ट आते हैं तो ये लोग उन्हें झील की सैर कराते हैं और बदले में कुछ पैसे कमा लेते हैं। यहाँ की दुकानें भी अनोखी हैं, नाव पर तैरती दुकानें, जहाँ आपको सब्जी, फल, चावल, दाल से लेकर हर वो चीज मिलेगी जो हमारे शहर में मिलती है। फर्क बस इतना है कि यहाँ सड़क पर चलने वाला कोई सामान नहीं बिकता, क्योंकि सड़क ही नहीं है। यहाँ के लोग ईंट और सीमेंट नहीं खरीदते, वो मजबूत बांस खरीदते हैं ताकि 5 से 6 मीटर ऊंचाई पर अपना घर बना सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि पानी का लेवल कभी भी बढ़ सकता है। और बच्चों का सपना क्या है? हमारे यहाँ बच्चों को साइकिल या बैट बॉल चाहिए, लेकिन यहाँ पिता अपने बच्चे को एक छोटी लकड़ी की नाव देता है ताकि वो मछली पकड़ना सीखे और घर का सहारा बन सके। ये झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। गंदा पानी, बीमारियां और मगरमच्छ का डर हर वक्त बना रहता है। कई बार मगरमच्छ पकड़कर एक अलग जगह रखा जाता है ताकि लोगों पर हमला न हो सके। फिर भी ये लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि इनके लिए यही दुनिया है। इनकी जिद्द और हिम्मत इस तैरते शहर को जिंदा रखती है। यहाँ के लोग मान चुके हैं कि अगर जमीन नहीं मिली तो पानी को ही जमीन बना लेंगे। तो दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर सुविधा मौजूद है, सिर्फ जमीन नहीं। क्या आप इस पानी पर तैरते शहर में 3 दिन बिता सकते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नंबर 4, कोह पानी, थाईलैंड। दोस्तों सोचिए, अगर एक नदी ने पूरे गांव को बहाकर समुद्र के बीचों बीच एक जगह पर जमा कर दिया हो। ऐसा ही है थाईलैंड का कोह पानी गांव। आसमान से देखने पर यह गांव एक रंग बिरंगी सपनों की दुनिया जैसा चमकता है। यह गांव फांगाबे के अंदर बसा है, जो चारों तरफ से विशाल चूना पत्थर के पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ इतने प्राचीन और मजबूत हैं कि यहाँ के लोग इन्हें अपने गांव के सच्चे रक्षक मानते हैं। उनका विश्वास है कि ये चूना पत्थर के पहाड़ ही इस गांव को हमेशा के लिए इस जगह पर टिकाए हुए हैं। कहते हैं कि जब तक ये पहाड़ यहाँ मजबूती से खड़े हैं, तब तक कोह पानी गांव कभी डूबेगा नहीं। लेकिन अगर ये पहाड़ कहीं से गिर गए तो गांव के लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये पहाड़ मानो गांव के लिए एक किले की तरह हैं, जो उसे प्राकृतिक खतरों से बचाते हैं। करीब 200 साल पहले इंडोनेशिया के मुस्लिम मछुआरों ने लकड़ी और बांस की मदद से इस पानी पर तैरते गांव की नींव रखी थी। आज कोह पानी लगभग 700 से 800 मीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 350 से अधिक घर और लगभग 1500 लोग रहते हैं। गांव के हर घर का रंग अलग है, जो इसे एक जीवंत और खुशहाल जगह बनाता है। बीच में बनी सोने की तरह चमकती मस्जिद दूर से ही देखने पर जैसे गांव का दिल हो। यहाँ का तैरता हुआ स्कूल भी अपनी खासियत लिए हुए है। बच्चों को नाव में बैठकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लकड़ी के पुल और घरों के आंगन से होकर वे सीधे स्कूल पहुंचते हैं। कोह पानी की सबसे बड़ी शान है उसका लकड़ी से बना फुटबॉल मैदान। इसे यहाँ के लोग खुद मिलजुल कर बनाए हैं। यह मैदान पानी पर तैरता हुआ बेहद खूबसूरत नजर आता है, जहां बच्चे और बड़े दोनों खेलते हैं और अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं। गांव में छोटे होटल, सीफूड रेस्तरां, दुकानें और बाजार हैं। लोग मछली पकड़कर, फल सब्जी बेचकर और टूरिस्टों को नाव से घुमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव की अनोखी तैरती दुनिया को देखने आते हैं और यहाँ की जिंदगी देखकर दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, यह जगह एक जीवंत मिसाल है कि इंसान ने पानी को जमीन मानकर भी एक पूरी दुनिया कैसे बसाई है। क्या आप इस तैरते हुए गांव में 4 दिन बिताने की हिम्मत रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
नंबर 5, स्लम्स इन मेट्रो मनीला, फिलीपींस। दोस्तों, यह जगह इतनी गंदगी और कचरे से भरी हुई है कि इसे देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। यह है फिलीपींस के मेट्रो मनीला के स्लम्स, जहां जीवन का हर पल एक संघर्ष है। करीब 600 वर्ग किलोमीटर में फैली इस जगह पर लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की तंग गलियां, टीन और लकड़ी से बने अस्थायी घर और चारों तरफ फैला कचरा इस बस्ती की हकीकत को बयान करते हैं। यहाँ का पानी इतना गंदा है कि वह काला हो चुका है। इसी पानी में लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और छोटे बच्चे खेलते हैं। बारिश के मौसम में यह काला पानी और बढ़ जाता है, जिससे गलियां, घर और सड़कों के आसपास की जगहें डूबने लगती हैं। चारों तरफ बहते नालों में प्लास्टिक और गंदगी भरी थैलियां तैरती रहती हैं। जब कचरा फेंकने वाले ट्रक आते हैं तो सैकड़ों लोग, चाहे 20 साल का लड़का हो या लड़की, दौड़कर उस ट्रक की ओर जाते हैं। वे उस कचरे में से प्लास्टिक, धातु या खाने योग्य चीजें निकालते हैं और उन्हें बेचकर अपना पेट भरते हैं। यही उनकी असली हकीकत है और यही उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ के लोग गंदगी और बदबू के साथ जीने के इतने आदी हो चुके हैं कि यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यहाँ के घर बांस, टिन और लकड़ी से बने छोटे छोटे अस्थायी ढांचे हैं। घर इतने करीब बने हैं कि एक घर की छत से 100 से 200 घरों की छतों तक पैदल चलकर जाया जा सकता है। लेकिन हर घर के दरवाजे के आगे कचरे का पहाड़ खड़ा रहता है। गलियों में हमेशा गंदा पानी जमा रहता है और बदबू इतनी भयानक होती है कि यहाँ कोई भी खुशबू काम नहीं करती। इस बस्ती में कुछ छोटे स्कूल और क्लिनिक भी हैं, लेकिन उनकी हालत किसी खंडहर जैसी है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, जो अक्सर कचरे के ढेर के बीच होता है। अस्पताल भी बहुत सीमित सुविधाओं के साथ चलते हैं और कई बार दवाइयां तक नहीं मिलती। इस जगह से कुछ ही दूरी पर मनीला का मुख्य शहर है, जहां गगनचुंबी इमारतें और अमीर लोगों की आलीशान जिंदगी है। लेकिन इस बस्ती में लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई यहाँ साफ नजर आती है। कभी कभी विदेशी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। वे मदद के तौर पर कुछ पैसे या खाने का सामान दे जाते हैं, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। बाकी दिनों में इन लोगों को अपनी किस्मत के भरोसे जीना पड़ता है। यहाँ के लोग छोटे छोटे काम करके जिंदगी गुजारते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई फुटपाथ पर खाने पीने की चीजें बेचता है। बच्चे भी कचरे से प्लास्टिक और धातु निकालकर कुछ कमाई करते हैं। उनके लिए हर सुबह एक नई जंग है, भूख, बदबू और गरीबी से लड़ने की। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह पर 5 दिन भी रह सकते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ कचरा, बदबू और संघर्ष हो? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर